देश की आन बान शान के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के बॉर्डर पर और देश के अंदर हमेशा चाक चौबंद रहने वाली हमारी जो आर्मी है, हमारी फ़ौज है, वो हमारे को सुख चैन की नींद देने का प्रयास करती है। वही फौजी आज आदमपुर उपचुनाव में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर किस लिए यहाँ पर आए हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं, क्या मन की बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं इनसे सीधा। नाम बताइए सर। सर, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता ब्रिगेड पार्टी। जी, ये पार्टी से जुड़कर आप क्या मुद्दा उठा रहे हैं इस उपचुनाव में? जी 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 देखिए, एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो किसी न किसी चीज़ को आविष्कार होना पड़ता है। आप भी अपने कपड़े तभी चेंज करते हैं जब ये फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आज देश की राजनीति जो है किस लेवल पर पहुंचा दिया आपको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आदमपुर की बात करेंगे, आदमपुर की बात। मैं आदमपुर का ये कहूँगा कि आदमपुर के मैं पिछले 6-7 दिन से यहाँ से घूम रहे हैं। यहाँ के रोड, यहाँ का जो है विकास बता रहे हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ का विकास बता रही हैं। यहाँ के जगह जगह धरने लगे हैं वो किसानों के, वो यहाँ का जो है विकास बता रहे हैं। यहाँ के स्कूलों के लिए टीचर प्रोवाइड करने, यानी कि हमारी सरकारें यहाँ स्कूल में सरकारी टीचर भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही, सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। यानी कि गरीब का बच्चा, आदमपुर एक जो है ना नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर तो कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो है नहीं। यहाँ क्या जो किसानी एरिया है, किसान है, किसानी के ऊपर निर्भर करता है। और किसान आदमी तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, उसकी शिक्षा का ही जो ना अगर यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या है यहाँ की व्यवस्था। जनता ब्रिगेड पार्टी ये मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रही है। जी 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 आप अपना नाम बताइए। जी, मैं बालकिशन यादव, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश से हरियाणा की सीमा में आने का कारण देखिए सर, हम तो सैनिक हैं, हम तो उत्तर प्रदेश से, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया हमने घूमा है। तो हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है देश के कोने कोने में घूमना और देश की सेवा करना। आदमपुर में क्या खास मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में उठा रहे हैं आप? आदमपुर के लोग सर, एक तो हरियाणा के अंदर आदमपुर का नाम अ से शुरू होता है, हिंदी का जो अ शब्द होता है, अ से शब्द शुरू होता है। तो आदमपुर जो धरती है ये वीरों की धरती है। यहाँ पर लोग अपने हक के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं मजबूती के साथ। चुनाव का माहौल है, इसमें कांग्रेस पार्टी कहती है कि सबसे पुरानी पार्टी देश की हमारी है और ये आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं, ये भजनलाल का गढ़ है, भजनलाल परिवार का गढ़ है जी। विकास की बात करने पर लोग कहते हैं विकास हो चुका, लेकिन कुछ लोग कहते हैं विकास चाहिए जी। आपको क्या नजर आता है यहाँ पर? साहब देखिए, पहले ज़माना पुराना ज़माना होता था, घर में लोगों की टीवी नहीं होती थी, टेलीविज़न नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था। लेकिन समय बदल रहा है, समय बदला और पुराने लोग थे, पुरानी तरीके से राजनीति किया उन लोगों ने। उनकी राजनीति में अभी भी भ्रष्ट लोग, जो शुरुआती में भ्रष्टाचारी लोग थे वो हैं। अब नया ज़माना आ गया, नए तरीका आ गया। अब हम लोगों ने, सैनिकों ने पार्टी बनाई, नए तरीके से समाज को चलाएंगे, क्योंकि कारण है हम बदल सकते हैं। शॉर्ट में पूछते हैं, मुद्दा क्या है? जी, हमारा मुद्दा है समाज को बदलना, साफ सुथरा राजनीति लाना। जी, साफ सुथरी राजनीति के पक्षधर हैं ये पूर्व सैनिक। आपकी जो सीना चौड़ा है, देश की सेवा आपने की है जी। अब आदमपुर में क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में आए आप? देखिए जी, हम मुद्दे यही लेकर के आए हैं। कहते हैं कि भजनलाल की जो है ये गढ़ है और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। और हम ये कहते हैं, जहां परिवारवाद का सवाल आ जाता है तो अगर देश का या क्षेत्र का या प्रदेश का विकास करना है तो परिवारवाद को समाप्त करना होगा, तभी उस क्षेत्र और प्रदेश का विकास हो सकता है। यदि क्षेत्र के अंदर परिवारवाद रहा तो वो धीरे धीरे करके वो सब चीज़ गौण हो जाएगी। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, समय बदल रहा है जी, जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं भारत में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी के लोग हैं, यानी कि सबसे यंग कंट्री अगर है तो भारत है। वर्ल्ड के दूसरे देशों में इतने यंग लोग नहीं, इतने भारत में हैं। तो सवाल ये होता है कि आदमपुर में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो यंग लोगों के लिए होने चाहिए, उनके विकास की कौन सी गाथा लिखी जानी चाहिए? देखो, यंग मुद्दा इसलिए है होना चाहिए कि जो जवान है उसको नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। और लेकिन सरकार की नीति तो इस प्रकार की चल रही है कि जगह जगह ठेके खुले हुए हैं। क्यों खुले हैं? वो
भारत देश का जो विश्व में डंका है कि भारत 40% जो है वो शहरों की बात है, आदमपुर की बात नहीं है। नहीं, आदमपुर की बात बता रहा हूँ क्या मैं। कौन से ठेके खुले? यहाँ बहुत सारे ठेके खुले। हाँ, पुराने खुले, नए नहीं खुले। नए देखो जी, पुराना है या नया है, लेकिन नशा नशा होता है, और जो बच्चे नशे की लत में पड़ गए उनका जीवन बर्बाद होता है। और दूसरा, देश का जो जवानी है वो जवानी तो समाप्त होने जा रही है, क्योंकि सैनिकों की भी जवानी समाप्त होने जा रहे हैं। 4 साल के लिए भर्ती होते हैं। यहाँ किसानों के बच्चे भर्ती होते थे, वो समझते थे कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति जो है सैनिक के रूप में सुधरेगी, सुदृढ़ होगी, लेकिन सैनिकों का भी 4 साल के लिए जो भर्ती योजना बनाई है वो बिल्कुल गलत है और किसानों को कहीं नीचे धकेला जा रहा है। चुनाव में आपकी ब्रिगेड की ये पहली भागीदारी है क्या? बिल्कुल पहली भागीदारी है। वर्दीधारी जो है ये सैनिकों की पार्टी है, और ये सच्चाई, इसके 3 ही मुद्दे हैं विशेष करके, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। जी, आपने जनता के लिए एक धर्म अपनाया, राजनीतिक में आपने प्रवेश किया, देश की सुरक्षा करते करते आप लोगों के बीच में आकर और अपने जो कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं। जी। आपके जो उम्मीदवार हैं उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ। आगे आइए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मेरा नाम नरेश शर्मा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं आदमपुर में लाइन पर में। लाइन पर बोले तो जवाहर नगर। जवाहर नगर। और भी कॉलोनी है वहाँ पर? हाँ, वाल्मीकि मोहल्ला भी है वहाँ पर। हाँ, वाल्मीकि मोहल्ला है। तो जवाहर नगर की स्थिति क्या है? फाटक पीछे बंद था, बीच में खुलवा दिया गया, ये फाटक बंद होने की क्या कहानी है? ये कहानी देखो, फाटक तो 2024 तक सारे बंद हो जाने हैं, लेकिन नहीं, कारण तो ये सरकार बोल रही है। नहीं, कारण मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। जब आसपास 2 फ्लाईओवर होंगे, बीच में फाटक होगा, तो नियम के अनुसार से वो फाटक बंद कर दिया जाएगा ताकि लोग फ्लाईओवर का इस्तेमाल करें। ये नियम है। एक चीज़ बताओ, हमारे लाइन पर का कोई भी वासी है, घूम के अगर या तो दड़ोली फाटक उससे जाएगा या फिर बाईपास से जाएगा। विकास की प्रक्रिया में क्या फ्लाईओवर नहीं बनने चाहिए? नहीं, बनने चाहिए, बस। तो लेकिन एक अंडरपास सरकार ने एक नीति बनाई, उसमें फाटक बंद करने का इसलिए निर्देश दिया कि लोग फ्लाईओवर पकड़े और विकास सर, की वो गति बात में आपकी छोड़े। बिल्कुल जायज़ है। अब मुद्दा आदमपुर में चुनाव का है। हाँ जी। आप किन मुद्दों को लेकर आगे आ रहे हैं? मैं देखो, पहला मुद्दा मेरा शिक्षा, दूसरा मुद्दा मेरा स्वास्थ्य, तीसरा मुद्दा मेरा रोजगार। ठीक है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हर आदमी को बढ़िया शिक्षा मिले, बढ़िया स्वास्थ्य मिले और बढ़िया रोजगार मिले। हरियाणा की जो सरकार अभी चल रही है उसने क्या इन मुद्दों से पीछे हट गई है या उन्होंने काम पूरे नहीं किए हैं? ये जो जितनी भी मान लो इस तरह सरकार चाहे पीछे आई है चाहे अब चल रही है, इस सरकारों ने सिर्फ जातिवाद में, धर्मवाद में, इनने सिर्फ लोगों को भिड़ाने का काम किया है। इसके अलावा और कोई काम नहीं करती है। आप फौज में रहे हैं? नहीं, मैं फौज में नहीं रहा। मेरा सपना था कि मैं फौजी बनूं। तो अब आपके साथ में फौज के सिपाही जुड़ गए हैं, वो फौज के सिपाही जिन्होंने देश की रक्षा की है। हाँ जी। आपके साथ जुड़कर वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आ गए। हाँ जी। तो देखो, अब जब जनता का प्यार आपको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा तो आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, जनता मेरे साथ है। आपने पहले भी चुनाव लड़ा? नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा और ना ही राजनीति करने का मेरा कोई भी मन है। राजनीति में पैसे की ताकत भी बड़ी लगती है, आप जानते हैं। नहीं, देखो, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। जनता क्या जिस चीज़ को चुनती, मेरे पास जनता की ताकत है, मेरे पास भाईचारे की ताकत है। यहाँ कुल कितने वोट हैं आदमपुर? करीब 1,71,000। और वो पोलिंग कितने की होती है? पोलिंग करीब 1.25 लाख। क्या मानते हैं कितने वोट आपके हक में आ सकते हैं? जीतेंगे जी हम। जी हाँ जी, जीतेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है। किसी का कोई हमें डर नहीं, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं, बाकी किसी से आत्मविश्वास है कि जनता इनके साथ है और ये पूर्व फौजी सैनिक भी इनके साथ में हैं। लेकिन आने वाला 6 नवंबर की तारीख डिसाइड करेगी कि कौन बनेगा आदमपुर का सिरमौर और किसके हाथ में होगी विकास की चाबी। हम सभी को इंतजार रहेगा। आदमपुर न्यूज़ के लिए बगला गांव से वीके शर्मा।